हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता, असिस्टेंट प्रोफेसर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज टीक, भरतपुर, राजस्थान। इससे पहले वीडियो में हमने कैग के संदर्भ में डिस्कशन किया था। कैग का इंट्रोडक्शन यानी उनकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इंडिपेंडेंस से पहले इंडिया में, इंडिपेंडेंस के बाद, कैग से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हमने डिस्कस किए थे। आज हम कैग के इंडिपेंडेंस की बात करेंगे, यानी कैग के ऑफिस की जो स्वायत्तता है उसके विषय में बात करेंगे। साथ ही साथ हम कैग के पावर्स एंड फंक्शंस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ कैग, यानी इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग। कैग की स्वायत्तता क्या है? कैग, जैसा हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संस्था है जो खुद संविधान द्वारा निर्मित है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है वो भारत के संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी माना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा है कि भारत के जो संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो यह देखता है कि संसद द्वारा अनुमन्य खर्चों की सीमा से अधिक धन खर्च ना हो पाए, या संसद द्वारा विनियोग अधिनियम में निर्धारित मदों पर ही धन खर्च किया जाए। यानी जिस पर्पस के लिए धन की स्वीकृति दी गई है और जितनी सीमा में दी गई है, दोनों बातों का ख्याल रखा जाए, ये जिम्मेदारी कैग की है। अब इतना इम्पोर्टेंट ऑफिस है तो उनके ऑफिस की इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता भी उतनी ही आवश्यक है ताकि वो फ्री एंड फेयर मैनर में कार्य कर सकें, यानी किसी के दबाव में, प्रेशर में काम ना किया जाए। क्योंकि कैग मुख्य रूप से जो हमारे देश की संसद है या राज्य की विधानसभाएं हैं उनके प्रति केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी को सुनिश्चित करता है। किस मामले में? वित्तीय मामले में, यानी जो धनराशि खर्च की जाती है वो धनराशि जो संसद ने स्वीकृत की थी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए, यानी राज्य सरकार की बात करें तो विधानसभा जो स्वीकृत करती है, तो जिन मदों के लिए की थी और जिस सीमा में की थी वो खर्च उसी रूप में हुई या नहीं, इनका लेखा जोखा कौन करता है? कैग करता है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है कैग की स्वायत्तता का। निश्चित कार्यकाल है जो संविधान में लिखित प्रावधान के अनुसार है। यानी हमने देखा था टेन्योर में, अपॉइंटमेंट में, कि राष्ट्रपति भारत के नियुक्त करते हैं कैग को और एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है, जो कि संविधान में मेंशन किया गया है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। यानी कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी दबाव में कार्य करना पड़े, यानी निश्चित कार्यकाल है कैग का। तो ये सबसे पहला बिंदु होता है। दूसरी चीज आती है, कैग को राष्ट्रपति द्वारा केवल संविधान में दर्ज प्रक्रिया के अनुसार ही हटाया जा सकता है, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के तरीके के समान है। यानी जिस आधार पर और जिस प्रक्रिया के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वही प्रक्रिया और वही आधार कैग को हटाने के लिए है, ताकि वो बिना किसी दबाव के कार्य कर सके। कैग का वेतन और सेवा शर्तें का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है और नियुक्ति के बाद इनमें कोई बदलाव नहीं किया जाता। साथ ही कैग के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय, जिसमें सभी वेतन, भत्ते, पेंशन शामिल है, वो भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से इनका जो सैलरी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स हैं, पेंशन है, वो खर्च की जाती है और उन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता, यानी वो पहले से निर्धारित होती हैं। फिर है, एक बार कैग पद से सेवानिवृत्त हो जाते हैं या फिर इस्तीफा दे दिया है तो वो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन कोई कार्यालय का पदभार ग्रहण नहीं कर सकते हैं। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो उनके ऑफिस की स्वायत्तता को निर्धारित करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कैग के पावर्स और फंक्शंस क्या हैं। इसके संदर्भ में हम एक मिश्रित रूप से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। कार्य और शक्तियाँ क्या हैं? सबसे पहले जानने लायक चीज़ है कि कैग को अलग अलग स्रोतों से ऑडिट करने का अधिकार प्राप्त है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि भारत और ब्रिटेन में जो कैग ऑफिसेज हैं, दोनों में एक बहुत बड़ी भिन्नता पाई जाती है। जो इंडिया में कैग हैं वो जो लेखा जोखा करते हैं, ऑडिट करते हैं अकाउंट्स का, वो खर्चा होने के बाद करते हैं, यानी पोस्ट फैक्टो।
और ब्रिटेन में जो ऑडिट किया जाता है वो खर्चा होने से पहले, यानी कि कैग की मंजूरी के बिना अकाउंट्स से जो वहाँ का संचित निधि है उससे खर्च नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ इंडिया में खर्च पहले होता है और उसके बाद उसका ऑडिट किया जाता है। लेकिन कैग को बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं और उनका स्रोत क्या है अगर हम देखें, पहला स्रोत है संविधान के अनुच्छेद जो 148 से 151 तक दिए गए हैं कैग से संबंधित। दूसरा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की कर्तव्य शक्तियां, सेवा की शर्तें अधिनियम है जो 1971। फिर कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं या फिर भारत सरकार के कुछ दिशा निर्देश हैं, या साथ ही साथ लेखा और लेखा परीक्षा विनियम 2017। ये कुछ एक चीज़ें हैं जहां से ऑडिट करने का अधिकार कैग को प्राप्त है, उसकी शक्तियां हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कैग भारत की संचित निधि से, प्रत्येक राज्य की संचित निधि से और विधानसभा युक्त प्रत्येक केंद्र शासित क्षेत्र की संचित निधि से हुए सभी व्ययों से संबंधित खातों का लेखा जोखा करता है। यानी जो भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खर्चा हुआ है, चाहे वो केंद्र के संदर्भ में हो, राज्य के संदर्भ में या केंद्र शासित प्रदेश के संदर्भ में जहां विधानसभा है, उनके खातों का परीक्षण कौन करता है? कैग करता है। कैग यह पता लगाता है कि खातों में दिया गया धन क्या कानूनन उपलब्ध था और उस सेवा या प्रयोजन के लिए मान्य था जिसके लिए उसकी मांग की गई थी, और क्या वह खर्च उस प्राधिकरण के अनुरूप था जिसका उस व्यय राशि पर नियंत्रण है। यानी वो इन बातों का पता लगाता है कि क्या वाकई जिस मद पर खर्च किया जाना था उसके लिए वो कानूनन उपलब्ध था और उस मद पर ही किया गया है, उतनी सीमा में ही किया गया है, उस प्राधिकरण के द्वारा ही किया गया है। इन सब बातों को देखता है। नेक्स्ट, भारत की एवं प्रत्येक राज्य की आकस्मिक निधि और लोक निधि से जो खर्चे होते हैं उनका ऑडिट भी कौन करता है? कैग करता है। अगला बिंदु है कैग केंद्र तथा राज्य सरकारों के किसी भी विभाग द्वारा रखे गए सभी प्रकार के जो अकाउंट्स हैं, जैसे व्यापार के, उत्पादन के, लाभ या हानि, बैलेंस शीट या कोई और अकाउंट है, उसका ऑडिट भी कैग करता है। ऑडिट को हम लेखा परीक्षा कहते हैं हिंदी में, तो उसका ऑडिट भी कौन करता है? कैग करता है। वो ऐसे सभी निकायों और प्राधिकरणों की प्राप्तियों एवं व्यय का लेखा जोखा भी करता है जो केंद्र या राज्य सरकारों के राजस्व से वित्त पोषित होते हैं। यानी ऐसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ऐसे जो पब्लिक ऑफिसेज हैं जो केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा फंडेड हैं, उनकी रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का ऑडिट कौन करता है? कैग करता है। सरकारी कंपनियां भी कैग के ऑडिट के दायरे में आती हैं। इसके साथ ही साथ कैग राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के अनुरोध पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखों का भी ऑडिट कर सकता है, जैसे स्थानीय निकाय होते हैं, तो लोकल बॉडीज होती हैं, उनके अकाउंट्स का ऑडिट भी कई बार कैग करते हैं। अब केंद्र और राज्य के खाते अकाउंट्स जिस प्रारूप में रखे जाएंगे, जिस फॉर्मेट में रखे जाएंगे, उसके संदर्भ में राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है आर्टिकल 150 के अंडर। केंद्र के खातों से संबंधित अपनी ऑडिट रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा संसद के पटल पर रखा जाता है। साथ ही साथ किसी राज्य के खातों से संबंधित ऑडिट रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है, जो राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट कार्य है जो कैग करता है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है संसद की, लोक लेखा समिति, उसके मार्गदर्शक, मित्र और सलाहकार के रूप में कार्य करता है, क्योंकि वो काफ़ी चीज़ों का ऑडिट करती है, तो उसके साथ जो मिलकर कार्य करता है वो कैग होता है। अब इसके बाद हम एक चीज़ डिस्कस करेंगे कि वर्तमान समय में जो ऑडिट है वो मुश्किल होता जा रहा है, और इंडिया में ऑडिट जो कैग के द्वारा किया जाता है वो पोस्ट फैक्टो होता है, यानी जब खर्चा हो चुका है उसके बाद होता है। तो इसमें काफ़ी चुनौतियां आती हैं। यानी कैग की जैसे काफ़ी चीज़ें हैं, केंद्र और राज्य सरकारों पर कड़ी नज़र रखने के साथ कैग अब साथ ही साथ कई पीपीपी जो योजनाएं हैं, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जो चीज़ें की जाती हैं उनका भी ऑडिट करता है। अब कैग की नियुक्ति के लिए कोई मानदंड या प्रक्रिया संविधान में नहीं दी गई है, तो ये भी एक चुनौती के रूप में सामने आता है। लेकिन इन सब के बावजूद कैग एक बहुत इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण अधिकारी के रूप में कार्य करता है, जो कि संसद और
केंद्र की विधानसभाएं हैं उनके प्रति केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करता है, क्योंकि संसद यानी जो विधायिका है केंद्र की या राज्य की, वो कार्यपालिका को कुछ धनराशि कुछ मदों पर खर्च करने के लिए स्वीकृत करती है, तो उसकी जवाबदेही सुनिश्चित करता है कौन, क्या, कि वो खर्चे उसी अनुरूप किए गए और उन्हीं सीमा में किए गए जिनके लिए वो स्वीकृत किए गए थे। तो इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण पद बन जाता है कैग। आज हमने देखा कैग के इंडिपेंडेंस, ऑफिस स्वायत्तता के बारे में और उसके पावर्स और फंक्शंस। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।